अब इस्माइल कानी के ऊपर इन दिनों डाउट हो रहा है। ऐसी न्यूज चल रही है कि इस्माइल कानी हर उस व्यक्ति जिसकी इजराइल ने मतलब हमला किया, इजराइल ने जिसे टारगेट किया, चाहे वो नसरुल्लाह हो हिजबुल्लाह का, या फिर ये खुद क्या बोलते हैं अपने सुप्रीम लीडर हो खमनेई हो, या फिर कासिम सुलेमानी हो, इनके जितने भी चीफ लोग मरे उन सबके पास उस समय इस्माइल कानी था और इस्माइल कानी बच गया और वो सब लोग मर गए। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि सुप्रीम लीडर के घर पर इस्माइल कानी प्रेजेंट था, लेकिन जब हमला होने वाला था उससे कुछ पल पहले ही इस्माइल कानी वहां से निकलकर चला गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आईआरजीसी के कुद्स फोर्सेस का टॉप कमांडर, जिसके ऊपर अब शक उठ रहा है, चर्चा इस तरह से चल रही है कि इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप इसको ऐसे समझिए, इस्माइल कानी वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी संदेह रहा है। बीच में ऐसी सुर्खियां आई थी कि इसे मार दिया गया है, लेकिन यह बच गया था और इसके ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हुए थे जब हसन नसरल्लाह मरा था, हिजबुल्लाह का जो चीफ था। जब वो मरा था तो ईरान में इसके साथ पूछताछ की गई थी कि यार तुम तो नसरल्लाह के साथ थे, तुम कैसे बच गए। उस पूछताछ वाले व्यक्ति को पिछले साल जब लेबनान के अंदर नसरल्लाह मरा, मतलब 1-1.5 साल पहले, उस व्यक्ति के ऊपर अब सबसे बड़ा शक है कि वो जो इनकी गुप्तचर एजेंसीज का चीफ था, कहीं वही तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था, कहीं वही तो मोसाद और सीआईए के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा था। यह बात इसलिए कही जा रही है कि कहते हैं कि इजराइल की जो मोसाद है और अमेरिका की सीआईए है, इन्होंने ईरान में अपना सबसे जबरदस्त स्पाई नेटवर्क बनाया हुआ है और ऐसा नेटवर्क कि इनकी टॉप ऑफिशियल्स भी इजराइल के लिए काम करते हैं। तो बोले ऐसे में संभव है कि इस्माइल कानी वो व्यक्ति रहा हो और इसी वजह से खबरें बन रही हैं। अब इनकी सत्यता का प्रमाण तो खुद ईरान आकर देगा। खबरें हैं कि इनके साथ पूछताछ की जा रही है, कई जगह तो ये तक जानकारी आ रही है कि इन्हें कस्टडी में डाल दिया गया है। हालांकि हम इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करते। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर को जब तक स्टेट मीडिया कंफर्म ना कर दे, सरकारी मीडिया कंफर्म ना कर दे, हम उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इनमें से कुछ तो रहा होगा। ये वो वाली बात है कि जंगल में अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, तो धुआं वहां से सिग्निफाई होता है। बिल्कुल एक और खबर जो निकलती है वो ये कि इनके पास ना एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है बड़े साबा प्रेयर ऐप। ये बड़े साबा प्रेयर ऐप की कहानी क्या है कि ईरान के अंदर लगभग 50 लाख लोगों के मोबाइल में बड़े साबा ऐप है। अब बड़े साबा ऐप क्या है? 5 टाइम के नमाजी जितने भी हैं ईरान में, उन्होंने अपने मोबाइल में इस रिलीजियस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऐप उनके मोबाइल स्क्रीन पर एक कवर बनाकर चलता है, इन्हें इन्फॉर्म करता है और अजान की आवाजें पहले ही देता है कि अब आपके नमाज का समय हो गया है। कोई भी रिलीजियस अनाउंसमेंट होता है तो वो बड़े साबा ऐप से दिया जाता है। तो ईरान के अंदर जो रिलीजियस फिलॉसफी के लोग हैं, जो कि शिया मतावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो बड़े साबा ऐप को बहुत ही रिलीजियसली यूज करते हैं और उन्हें तमाम प्रकार की जानकारियां इससे मिलती हैं। अब इस ऐप से क्या मतलब है? जानकारी यह है कि इस ऐप को भी इजरायली हैकर्स ने हैक कर लिया था। असल में इजराइल के पास एक यूनिट है, उसका नाम है 8200 मोसाद के साथ काम नहीं करती, वो आईडीएफ के साथ काम करती है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे हमारी फोर्सेस के अंदर, जैसे हमारी अपने यहां पर RAW काम करता है, IB काम करता है, लेकिन एक डिफेंस का अपना इंटेलिजेंस यूनिट होता है, वो भी काम करता है। ऐसे ही इजराइल के डिफेंस के अंदर यह काम करने वाला यूनिट 8200 है। ये यूनिट 8200 के ऊपर आरोप यह है कि इस 8200 ने, आरोप तो क्या है, अब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तमगा उसके ऊपर है कि उसने बड़े साबा ऐप को हैक कर लिया था। अब इसके बारे में प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि जिस समय ईरान में हमले हो रहे थे उस समय जिन जिन के मोबाइल में बड़े साबा था, उनके यहां पर मैसेज फ्लैश हुआ था कि मदद आ पहुंची है। ये जो आपने एक खबर सुनी थी ना, उस समय पर मैंने आपको बताया था कि हेल्प हैज अराइव्ड। तो अमेरिकी हमले के समय ईरान के हर मोबाइल पर जिस जिस पर बड़े साबा था, वहां पर यह फ्लैश मैसेज आया, हेल्प हैज अराइव्ड। मतलब आपको याद होगा जिस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका से मदद मांगी थी, उस समय ट्रंप ने कहा था हेल्प ऑन वे। अब हेल्प ऑन वे के बाद अब मैसेज आ गया कि हेल्प हैज अराइव्ड। इसके अपने आप में सिग्निफिकेंस है और खबर यह है कि यह हैक होने के साथ साथ इस ऐप ने उन टॉप लीडर्स की लोकेशन भी ऐप ट्रैकर्स को दे दी थी। बड़े साबा ऐप के ऊपर इसी प्रकार की थ्योरी चल रही है। यह थोड़ी और मजबूत थ्योरी बनी।
इसमें सबसे मजबूत जो थ्योरी बनी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो चर्चा है खमनेई को पूरी तरह से ट्रैक करने की चर्चा। ये रिपोर्ट निकाली है फाइनेंशियल टाइम्स ने। कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए, और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं, और अर्ली मूवर एडवांटेज ये है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि इजराइल ने पूरी तरह से जो तेहरान का ट्रैफिक कैमरा है उसको हैक कर लिया था। अब वो क्या कहानी है उसको समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले ईरान के अंदर महिलाओं द्वारा महसा अमीनी के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया गया था। महसा अमीनी उनका चेहरा बनकर आई थी। महिलाओं का था कि ये हिजाब नहीं पहनेंगी और हिजाब ना पहनकर ओपननेस को स्वीकारेंगी। महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने अपने जो बुर्के और हिजाब हैं उनको त्याग दिया, आग लगा दी। ये कहा कि आप हमें जबरदस्ती हिजाब नहीं पहना सकते, यह हमारी चॉइसेस हैं, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ईरान में खमनेई सरकार इस पूरे काम को अमेरिका प्रेरित मानती थी। उनका कहना था कि इन्हें भड़काया जा रहा है तो ऐसे लोग जो धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और वो देश का रिलीजन मुस्लिम मानती है, तो जो लोग धर्म को तोड़ रहे हैं वो देश को तोड़ रहे हैं। इनको ट्रैक करने के लिए पूरी जगहों पर कैमरे लगाए गए थे, और वो जो कैमरे लगे थे ना, वो चेहरों को डिटेक्ट करते थे। और ईरान ने बकायदा 2023 में हर नुक्कड़ चौराहे पर इस तरह के कैमरे लगाए थे जो महिलाओं को ट्रैक करते थे, चेहरों को ट्रैक करते थे, गाड़ियों को ट्रैक करते थे, नंबर ट्रेस करते थे। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके घर पर चालान पहुंचना, अगर वो रिपीटेटिव ऑफेंडर हैं तो उन्हें जेल में डाल देना। इस तरह की घटनाएं इन कैमरों से हो रही थी। अर्थात ये सिंपल कैमरे नहीं थे जो ट्रैफिक का हाल बता रहे थे, ये वो कैमरे थे जिनसे पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाई जा रही थी। इन्हीं कैमरों में इजराइल के द्वारा हैकिंग की गई। वो लंबे समय से इन्हीं कैमरों की मदद से सारा की सारा रास्ता मैप कर रहा था इनके लीडर्स का। ये लोग महिलाओं को ट्रैक कर रहे थे, वो लीडर्स को ट्रैक कर रहे थे, और इन्होंने बकायदा इस पूरे काम को करने के लिए बहुत पहले ही सेंधमारी कर ली थी, क्योंकि ईरान लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांसेस बढ़ा रहा था और इन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांसेस की खबर यूएन तक में चली जा रही थी। यूएन में चर्चा का विषय यह बना था और ईरान यहां पहले ही घुस चुका था। यह सबसे प्रमुख कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक चल रही है। कहा जा रहा है इजराइल कई समय से यहां पर तैयारी कर रहा था और मोसाद और यूनिट 8200 तेहरान में सभी ट्रैफिक कैमरों में अपनी सेंधमारी कर चुके थे। वो बकायदा पैटर्न ऑफ लाइफ बना रहे थे कि कौन अफसर कहां जाता है, कब आता है, कौन ड्राइवर किसके साथ बैठता है, सारी की सारी चीजें। इतना ही नहीं, जहां पर खमनेई रहा करते थे उनके आसपास के मोबाइल फोन टावरों को हैक कर दिया गया था, ताकि हमले के समय पूरी समय कैमरे, मतलब जो मोबाइल नेटवर्क हैं, वो बिजी दिखें। एक इंटेलिजेंस अधिकारी की बात माने तो वो ये कहते हैं कि उन्हें तेहरान का इतना अनुभव है जैसे इजराइल के यरूशलेम का। एक एक गली नुक्कड़ चौराहे वो लोग जानते हैं। उन्हें यूनिट 8200 और मोसाद के ह्यूमन सोर्सेज और मिलिट्री इंटेलिजेंस से सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। इसका मतलब खमनेई की हत्या की प्लानिंग लगातार लंबे समय से स्ट्रेटेजिकली की जा रही थी, और उस स्ट्रेटेजी में इनके घर के चारों तरफ के सारे मोबाइल टावर्स, इनके यहां आने जाने वाले लोग, इनके यहां पर हो रही सारी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। यहां पर खमनेई जिस जगह रहते थे वो बिल्कुल एक क्राउडेड जगह थी। उस क्राउडेड जगह के मध्य में इन्हें टारगेट किया गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बनता है, और वो बड़ा सवाल ये कि सीआईए और मोसाद जब ये सब जानते ही थे, पैटर्न पता थे, तो हमले में इतना देर क्यों लगाए? पहले ही खत्म कर दिए होते। ऐसा थोड़ी अचानक पता चला होगा, इन्हें तो बहुत समय से पहले पता होगा। बिल्कुल हमें नहीं, ओपनली ये बात स्वीकार करते थे कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1, इजराइल के दुश्मन नंबर 1, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। वो धर्म के लीडर थे ईरान के लिए। अमेरिका की नजर में वो आतंकवादी थे। ऐसे में उनका यह मानना था कि अगर मैं छुपता हूं, बीच में एक खबर उड़ाई गई कि ईरान के टॉप लीडर्स भागने की तैयारी कर रहे हैं, रशिया जाकर छुपने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने खमनेई के नेतृत्व में साफ किया कि वो मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। उनका इस तरह से पब्लिक के बीचों बीच खुलेआम रहना, बिना किसी सुरक्षा के रहना, यह एक संदेश था ईरान के लोगों के लिए कि मैं इस पूरे नेतृत्व को लीड कर रहा हूं। उम्र हो चुकी है,
आप लोगों को उत्तराधिकारी दिए जा चुके हैं। यह एक आंदोलन है जो मैं कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग करेंगे, लेकिन मैं छुप करके आपको आपके सामने कायर नहीं होना चाहता, शहीद होना चाहता हूं। यही हुआ। ईरान ने उन्हें शहीद करार दिया। ईरान के अंदर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक है। ईरान में पब्लिक सड़कों पर है और उनके चाहने वाले सड़कों पर हैं। उनका मानना है कि अब आईआरजीसी खुद फैसला करेगी। जब तक सुप्रीम लीडर नहीं होंगे तब तक आईआरजीसी खुद फैसले लेकर के बदले लेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खमनेई को शुरुआत में ना मारकर अब मारना, कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं आ गया था अमेरिका और इजराइल में? उन्हें कहीं यह तो नहीं लगा था कि अब खमनेई डर गए हैं, पीछे हट गए हैं? क्योंकि हालात अब यहां से आगे जो फैल रहे हैं वो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आईआरजीसी को अपना लीडर ना मिले, सुप्रीम लीडर के पद पर कोई व्यक्ति विधिवत रूप से आकर तैनात ना हो और उसके फैसले ना लागू हो। अमेरिका हालांकि अपनी एयरफोर्स और नेवल फोर्स के दम पर लगातार ईरान को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें यह जानने वाली बात जरूरी है कि अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस के मामले में ताकतवर नहीं है। उसके जो बेसिस पर बैठे हुए सैनिक हैं वो मिसाइल, एयरफोर्स और नेवल फोर्स के तो यूजर हो सकते हैं, लेकिन यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात हो या फिर ग्राउंड पर जाकर के उन्हें गोलों से मारने की बात हो, अगर ईरान उसे करने में लगता है तो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ईरान से निपटना। लगातार 8200 की चर्चाएं हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर जो अपना मकसद था वो पूरा किया, लेकिन यह ऐसा टारगेट नहीं था जिसके बारे में यह कहा जाए कि इसे ओसामा बिन लादेन की तरह पकड़ना था खमेनेई को, नहीं, या ना ही यह पेजर धमाकों की तरह कॉन्स्पिरेसी थी। यह केवल बताने का तरीका है कि उन्हें पता था, और हर देश को जो गुप्तचर एजेंसी चलाते हैं उन्हें दूसरे लोगों के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है, उनके सबके खुफिया लोग होते हैं। खैर, आपको इस बीच में क्या लगता है? इन तमाम थ्योरीज में आपको सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कन्विंसिंग लगती है, या फिर इसके अलावा यह बात कि उन्हें तो पहले से पता था कि मुझे तो मारा जाना ही है, तभी तो राजधानी में बीचों बीच रहते थे, कोई बंकर उन्होंने ले नहीं रखा था, रेगुलर दिन के टाइम पर बाहर निकलकर जनता को संबोधित करते थे, अपनी मीटिंग्स लेते थे, तो वो तो पहले से ही सर पे कफन बांधकर घूम रहे थे कि ठीक है, मारोगे तो मार दोगे, मेरा विचार जिंदा रहना चाहिए। क्या खमनेई उसमें कामयाब हुए? क्या लगता है आपको? क्योंकि सुन्नी वर्ड से शियाओं की लड़ाई अलग चल रही है, अमेरिका के शियाओं से लड़ाई अलग चल रही है। खमनेई को किस तरह से ईरान ने ट्रीट किया, इजराइल और अमेरिका ने ट्रीट किया, इन सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी होली की शुभकामनाएं आप सभी के साथ फिर एक बार साझा करता हूं।